आप सभी का किताबों का खजाना इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना कफन के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। मध्यम परिवार में जन्म लेने के कारण अभाव और असुविधाओं के बीच जनजीवन को उन्होंने बहुत ही गहराई से देखा। अपना जीवन उन्होंने साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। उन्हें महान उपन्यासकार, कथाकार और बहुत सी उपाधियों से सम्मानित किया गया। 8 अक्टूबर सन 1936 को मुंशी जी का बीमारी के कारण निधन हो गया। प्रेमचंद जी ने इस कथा संग्रह में स्वाभिमानी जीवन, समाज व्यवस्था, धर्म एवं जाति का चित्रण किया है। कफन कहानी प्रेमचंद जी की उस समय के गरीब परिवेश के जीवन यापन की सच्चाइयों से हमें सराबोर करती है और द्रवित भी करती है। कफन कहानी समीक्षा। कफन कहानी के मुख्य पात्र घिसू है। वह पारिवारिक मुखिया है। उनके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। उनका पुत्र माधव और बहू बुधिया। कहानी के दोनों प्रमुख घिसू और माधव आलसी व कामचोर है। कहानी के प्रारंभ में झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और बेटे की बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह इन दोनों बगैरतों का दोजख भरती रही है और आज ये दोनों इंतज़ार में हैं कि वह मर जाए तो आराम से सोए। आकाशवृत्ति पर जिंदा रहने वाले बाप बेटे के लिए भुने हुए आलूओं की कीमत उस मरती हुई औरत से ज़्यादा है। उनमें से कोई भी इस डर से उसे देखने नहीं जाना चाहता कि उसके जाने पर दूसरा सारे आलू खा जाएगा। उससे उनकी मारक गरीबी का अनुमान सहज ही हो जाता है। अपने परिवार के ही एक सदस्य के मरने जीने से ज़्यादा चिंता उन्हें अपने पेट भरने की होती है। औरत के मर जाने पर कफन का चंदा हाथ में आने पर उनकी नीयत बदलने लगती है। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। फिर उस कफन को लिए बिना ही ये लोग उस कफन के चंदे के पैसे को शराब, पुड़ियों, चटनी, अचार और कलेजियों पर खर्च कर देते हैं। इस प्रकार से देखें तो इस कहानी की मूल संवेदना उस सामंतवादी, पूंजीवादी परिवेश तथा आर्थिक वैषम्य से जुड़ी हुई है, जिसमें मनुष्य मानवता के अनिवार्य गुणों को भी सहज ढंग से छोड़ने के लिए विवश हो जाता है।